हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सैनी एजुकेशन क्लासेज। आज का सेशन होने वाला है आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न। सब्जेक्ट होने वाला है पॉलिटी। बताना चाहूँगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2024 में पूछे गए प्रश्न सैनी एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे अपडेट हो चुके हैं। अभी तक नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। पीडीएफ पाने के लिए सैनी एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना और हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। इसका सही आंसर होगा केंद्रीय रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव सुधारों के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिकों के लिए समझना कठिन कहा था? इसका सही आंसर होगा आइवर जेनिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने हेतु राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रम से संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करें? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहेगा। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो अभी हाल ही में पूछे गए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनु नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग उठाई थी? इसका आंसर होगा 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 में किया गया है। दूसरा है, इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तीसरा है, इसका उद्देश्य देश में विधि की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। यह सही है। यह परम नहीं है, राज्य इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह गलत है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 में किया गया है। यह भी सही है। इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह गलत है। इसका सही आंसर होगा केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, यह प्राचीन काल से प्रचलित न्याय व्यवस्था का प्रतीक है। सही है। यह व्यवस्था गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। यह स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम लोक अदालत वर्ष 1982
में मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी। ये भी गलत है। फोर्थ है, लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी नहीं होता। ये आंसर होगा केवल 1 और 2, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और पदावधि, चुनाव आयोग द्वारा कार्य संचालन की प्रक्रिया, उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि विधेयक 2023, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा 120, अनुच्छेद 120 सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारी मेहनत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है। इसका सही आंसर होगा 3 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। इसका सही आंसर होगा 8, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम निवास अवधि कितनी होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार किसके संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 51A फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा 7 वर्ष, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 317। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था। इसका सही आंसर होगा सी, माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रीट के तहत न्यायालय निचले न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी को उसके समक्ष निलंबित मामले को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश देता है।
इसका सही आंसर होगा उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्य शक्ति की सीमा से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के निम्नलिखित में से कितने तरीके निर्धारित किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे राज्य के राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार माना जाता है? इसका सही आंसर होगा राज्य के मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। गलत। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यपालक कार्यकारी राष्ट्रपति के नाम पर निषादित किए जाएंगे। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन, जो कथन गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है? इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होते हैं? इसका आंसर होगा केवल लोकसभा के निर्वाचन सदस्य। सही है। राज्यसभा के सभी सदस्य? नहीं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य? यस। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य? नो। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रांत में जन्मे लोग जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तथा जो लोग संविधान के लागू होने से ठीक पहले 5 या अधिक वर्षों तक भारतीय निवासी के रूप में रह रहे हो, उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के राज्य सचिव के रूप में कब नियुक्त किया गया था और भारत के शासन संबंधी सभी मामलों के लिए उत्तरदायी बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण की गारंटी देता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 239। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत हुई? इसका सही आंसर होगा 1956 में। क्वेश्चन है, कौन सी याचिका उन कार्यपालिका और निचली न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध उनके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जारी की जाती है जिन्हें वे पूरा करने में असफल रहे हैं? इसका आंसर होगा परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध न्यायपालिका की
स्वतंत्रता की गारंटी देता है? इसका सही आंसर होगा न्यायिक पुनरावलोकन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार संघ सूची में कितने विषय हैं? इसका सही आंसर होगा 100 विषय, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि गिरफ्तारी किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना सूचित किए हिरासत में नहीं रखा जाएगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 22। बताना चाहूँगा, सैनी एजुकेशन क्लासेज का करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया गया है। करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर्स जीके जीएस। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस तिथि को हुई थी? इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति पद ग्रहण किए हुए हैं लेकिन उस पद को ग्रहण करने का हकदार नहीं है, तो वह कौन सी रीट जारी करता है और उस व्यक्ति को पदाधिकारी के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है? इसका सही आंसर होगा अधिकार पर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास निश्चित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की शक्ति होती है? इसका सही आंसर होगा केंद्र सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोगों को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार सुनिश्चित करता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी। राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल सही है। यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही है। यहाँ एक एकीकृत सत्ता का प्रावधान है, बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतावादी समाज के लिए राष्ट्र राज्य को निर्देश और मार्गदर्शन देते हैं तथा नीतियों के निर्माण और कानून बनाने में सरकार को मॉड्यूलम प्रदान करते हैं। इसका सही आंसर होगा निदेशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सरकार के पास 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सिफारिश करे। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। आंसर होगा ए ऑप्शन, जो 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, जो गलत है, राष्ट्रपति सरकार प्रणाली, ये गलत है। पंथ निरपेक्ष राज्य सही है। अर्धसंघीय प्रणाली सही है। संसदीय सरकार प्रणाली ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उन्हें कितनी वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है? या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर कार्यरत रहते हैं? इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद उपबंधों के विषयाधान संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर होगा प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत को पहली बार अस्तित्व में लाया गया था? इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारतीय मामला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है? राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधेयता होना, बिल्कुल सही है। उसका भारत का नागरिक होना, सही है। उसका न्यूनतम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता के रूप में होना, गलत है। उसका न्यूनतम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर होना, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध यूपीएससी की स्वायत्तता शक्तियों और प्रकारों तथा सदस्यों के संगठन, नियुक्तियों और पदों से हटाए जाने से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारी मेहनत कैसी लग रही है आपको, क्लास पसंद आ रही है नहीं आ रही है। आपका जो भी क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर बताया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत की जिला न्यायपालिका से संबंधित है? इसका आंसर होगा भाग 6, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम
भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को विनियमित करता है? इसका सही आंसर होगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। बताना चाहूँगा, सैनी एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर RWAGS निधि बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, जो SSC से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी तक नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देख लेना। SSC एग्ज़ाम्स में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं RWAGS निधि बुक में ऑलरेडी है, उसी का विश्लेषण चल रहा है, तो जाकर सैनी एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है? देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति देना, जिला कलेक्टरों की नियुक्ति करना। कौन सा नहीं है इसमें राज्यपाल का कार्य? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, जिलों कलेक्टर की नियुक्ति करना। ये राज्यपाल का कार्य नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है और भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के संगठन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं कथन, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जाता है, गलत। धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, गलत। धन विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, यह भी गलत। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी राज्यसभा में आचार समिति का गठन करता है? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा के सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? इसका सही आंसर होगा जाकिर हुसैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अपील क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा जिला न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पीडीएफ पाने के लिए सैनी एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित आज्ञा पत्र द्वारा नियुक्ति करेगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4A मौलिक कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, करों का भुगतान करना। किसी संघीय देश में संघीय मामलों से संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर होगा भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं? इसका सही आंसर होगा भाग 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचक नामावली के अधीक्षण, निदेशक एवं नियंत्रण तथा भारत के चुनाव के संचालन के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1978 में संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक सरल विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था? इसका सही आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इसका आंसर होगा भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) को संदर्भित करता है? इसका आंसर होगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस दस्तावेज पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा आयरिश संविधान पर। बताना चाहूँगा सैनी एजुकेशन क्लासेज का फेसबुक पेज का नाम है BS कटारिया सैनी एजुकेशन क्लासेज। अभी तक
फॉलो नहीं किया है तो जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? इसका सही आंसर होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 148। प्री संकट में कार्य में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में परिलक्षित होता है? इसका सही आंसर होगा बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को धन विधेयकों के मामले में सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? इसका सही आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? इसका सही आंसर होगा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान किसके अंतर्गत दिए गए हैं? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 35 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा किया गया था? इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय जिम्मेदार है? इसका सही आंसर होगा भारत का चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, नीति आयोग का चेयरमैन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन का एक रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। PDF पाने के लिए सैनी एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। हमारी मेहनत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।